तो जैसा कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स में बहुत बढ़िया चीज होती है कि डेबिट और क्रेडिट सब समझते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है तो बहुत सिंपल होता है। बड़ा मजा आता है जब हम इसको पढ़ते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट को बड़ा सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा कुछ इसके डिटेल में डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई आप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको दो साइड बना देना है। जैसे राम का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, दिनेश का अकाउंट है, किसी का भी अकाउंट है, इसमें दो साइड, एक उसके दो पार्ट कर देंगे। एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। जो इधर वाला पार्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो डेबिट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बस डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग में जाए तो मीनिंग सिर्फ इतना सा है, जो लेफ्ट साइड है किसी अकाउंट का डेबिट साइड रहेगा, और राइट साइड जो रहेगा वो क्रेडिट साइड रहेगा। इसको हम यदि शॉर्ट में बताएं तो डेबिट को डीआर से डिनोट करेंगे और क्रेडिट को सीआर से डिनोट करेंगे। जब हम लिखेंगे तो उसको शॉर्ट में डीआर और सीआर, डीआर डॉट सीआर डॉट। ये जो डेबिट वर्ड है एक्चुअल में ये डेबिटो से बना है, और जो क्रेडिट वर्ड है वो क्रेडिटो से बना है। और ये दोनों वर्ड जो है हमने इटालियन वर्ड से ले रखे हैं। डेबिटो भी इटालियन वर्ड है, क्रेडिटो भी इटालियन वर्ड है, इसी से हमने डेबिटो क्रेडिट लिया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो आपका डेबिट साइड रहेगा, एंड राइट हैंड साइड रहेगा वो आपका क्रेडिट साइड रहेगा। डेबिट को डीआर से बता देंगे, क्रेडिट को सीआर से बता देंगे। बस बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, अभी हमने डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग समझे, लेकिन अब उसके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें दो तरह से रूल हम यूज करते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ लें, और बड़ा इंटरेस्टिंग अब यहाँ से शुरू होने वाला है आपका काम, क्योंकि काफी अच्छी चीजें हैं जो बहुत इजी भी है और बड़ा मजा भी आता है समझने में इसको। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को हम समझे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम तीन अकाउंट लेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। पर्सन से रिलेटेड मीन्स राम, मोहन, सोहन वगैरह। पहले भी हमने बीच में एक टॉपिक में लिया था थ्योरी वाले में। तो कोई भी पर्सन का अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी लिख सकते हैं, A/C, या तो आप पूरा लिख दें या फिर ऐसा भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सन से रिलेटेड। और पर्सनल अकाउंट के जो रूल होते हैं वो डेबिट किसको करना है या क्रेडिट किसको करना है। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां ध्यान रखिए, पर्सनल अकाउंट में बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो जो भी व्यक्ति, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई रिसीवर होता है, कोई ना कोई गिवर होता है। किसी को कुछ मिलता है, कोई देता है, तो जो जिसको मिलेगा वो डेबिट होगा और जो देगा वो क्रेडिट होगा। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। बड़ा सिंपल सा रूल है। और इसी तरह से हम रियल अकाउंट में आ जाए तो रियल अकाउंट, जितनी भी असेट्स वगैरह हमने देखी वो सब रियल अकाउंट में आती है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह ये सब रियल अकाउंट में होते हैं। और इनके यदि रूल हम समझें तो रियल अकाउंट के रूल होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट जो किसी वस्तु से संबंधित, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेन, बुक वगैरह सब रियल अकाउंट में आते हैं। और रियल अकाउंट के सिंपल से रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आएगी उसको डेबिट करना है, और जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको क्रेडिट करना है। तो बड़ा सिंपल सा रूल। पर्सनल अकाउंट का रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में जो चीज आएगी उसको डेबिट करना है, जो चीज जाएगी उसको क्रेडिट करना है। इसी तरह से एक बड़ा सिंपल सा होता है नॉमिनल अकाउंट। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, गेन इनसे रिलेटेड होता है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है इसका भी डेबिट और क्रेडिट करने का।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में? तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बड़ा सिंपल रूल है। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसे डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में जो चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट करना है, जो चीज बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट में आ जाए तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस है उन्हें डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम और गेन्स होती है वो क्रेडिट करना है। तो ये यदि आप 2 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, और इसी के बेस पर हम जो है आगे के सवाल करेंगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाएंगे। काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। इसी को हम यदि मॉडर्न यही चीज को डेबिट और क्रेडिट को इस तरह से भी कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो जब हम मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो जब हम असेट्स वाले अकाउंट की बात करें तो अब कब डेबिट होगा ये अकाउंट और कब क्रेडिट होगा? अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, ये 3 कॉलम बनाए। टाइप्स ऑफ अकाउंट: अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो असेट्स अकाउंट कब डेबिट होगा? तो जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या असेट्स बढ़ेगी तो असेट्स को डेबिट करेंगे, और जब भी असेट्स कम होगी तो असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा रूल। जब भी आपकी कोई असेट्स बढ़ती है आप उसको डेबिट कर दो, कम होती है तो क्रेडिट कर दो। और सेम रूल एक्सपेंसेस में भी आता है। एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। लेकिन बाकी सबके लिए उल्टा रूल है। यदि कम होंगे तो डेबिट करेंगे और बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ये बड़े सिंपल से रूल है। यदि इससे भी करेंगे तो भी आपके वही चीजें जो यहाँ पे आएंगी वही रिजल्ट वहां पे भी निकल के आएगा। असेट्स बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, तीनों को जब कम होंगी तो क्रेडिट डेबिट करेंगे और बढ़ेंगी तो क्रेडिट करेंगे। और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। तो इस तरह से ये इस रूल से भी हम जनरल एंट्रीज या डेबिट और क्रेडिट बना सकते हैं कि कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो ये 2 रूल में से कोई भी रूल फॉलो कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी सेम। रिजल्ट दोनों में सेम रहेगा। क्लियर? तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेंगे।